नमस्कार दोस्तों, मैं अंजीरा पंडित। आज ऐसे ही बैठी हुई थी तो आज दहेज प्रथा को लेकर मेरे मन में विचार चल रहा था कि आखिर ये दहेज बढ़ क्यों रहा है और बढ़ रहा है तो कैसे बढ़ रहा है। तो इसी पर मैं अपने मन में जो समस्या, इसका कारण जो निकल के आया वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ। और मुझे नहीं पता है कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, आप लोग इस पर राय भी दे सकते हैं। दहेज प्रथा जो बढ़ने का कारण है वो मुझे ऐसा लगा कि आज जब हम लोग घर से निकलते हैं, लड़की वाले लोग लड़का देखने के लिए, तो लड़की वाले अक्सर ये माइंड में सेट करके जाते हैं कि मुझे लड़का बहुत ही धनवान चाहिए, बहुत ही पढ़ा लिखा चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, सब चीज़ से संपूर्ण उनका फैमिली होना चाहिए, साथ साथ छोटा फैमिली भी होना चाहिए। लेकिन लड़की वाले लोग अगर अपनी बेटी को पहले नहीं देखते हैं और लड़का को पहले वो लोग देखते हैं कि हमें अच्छे फैमिली का लड़का चाहिए और अच्छे पढ़े लिखे लड़का चाहिए। अगर आपकी बेटी मैट्रिक फेल है और आप मन में सोच के जाते हैं कि हमें ग्रेजुएशन किया हुआ, हमें नौकरी किया हुआ लड़का, बिजनेस सेटल हो, उनका खेत पथार हो, वैसे घर में मुझे अपनी बेटी का शादी देना है या शादी करना है, तो वो बेटी को भी आप एक बार अपने नज़र से देख सकते हैं कि मेरी बेटी तो डिग्री पास ही नहीं है, मेरी बेटी मैट्रिक फेल है, तो मैं उसके लिए मैं ग्रेजुएशन लड़का कैसे ढूंढ सकता हूँ। और ये दहेज प्रथा यहीं पर क्रिएट हो जाता है कि दहेज आप जब जाते हैं उनसे पूछने के लिए कि कितना लेन देन है, क्या है, नहीं है, तो लड़का सीधे मुंह फाड़ता है कि हमें 10 लाख रुपया चाहिए, हमें 5 लाख रुपया चाहिए। ये 10 लाख 5 लाख जो मांगते हैं, इसको आपको समझना होगा कि ये क्यों मांगता है। एक बात आप समझ सकते हैं कि आपकी बेटी मैट्रिक फेल है और आप लड़का ग्रेजुएशन पास है, नौकरी सेट कर रहा है, तो इस गैप आपकी बेटी यहाँ है और आप दामाद इतने हाई क्वालिटी में खोजते हैं, तो इस गैप को जो भरने का है उसका पैसा आप दहेज के रूप में दे रहे हैं और इसी के वजह से दहेज जो है धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आपकी बेटी देखने में खूबसूरत नहीं है, लेकिन आपको दामाद कैसा चाहिए, बहुत ही हैंडसम चाहिए। आपकी बेटी नौकरी नहीं करती है, लेकिन लड़का कैसा चाहिए, नौकरी वाला चाहिए। आपकी बेटी कोई बिजनेस नहीं करती है, लेकिन लड़का कैसा चाहिए, बिजनेस करने वाला चाहिए। फैमिली, आपका फैमिली बहुत बड़ा है, लेकिन आप अपने बेटी के लिए कैसा फैमिली खोजते हैं कि छोटा हो, एक लड़का वाला हो या 2 लड़का वाला हो। तो बताइए कि आप जिस तरह से हैं उस तरह का फैमिली आपको अपने लेवल का खोजना चाहिए। ये नहीं कि बहुत ही पैसा वाला या बहुत ही धनी घर का मुझे लड़का चाहिए। इसी वजह से दहेज धीरे धीरे बढ़ता रहता है और इसका मुझे लगता है कि अभी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रहा है। और आप मुझे देख लीजिए, मैं अपनी बात आप लोगों को बताती हूँ कि मेरे मम्मी पापा इतने पैसे वाले हैं नहीं। मुझे जहाँ जैसे भी हुआ, मैंने तो पोस्ट ग्रेजुएशन किया और एक छोटा सा बिजनेस भी की हूँ और मैं आगे और भी पढ़ रही हूँ। लेकिन मेरे मम्मी पापा चाहेंगे या मैं चाहूँगी कि मुझे शादी करनी है तो मुझे लड़का IAS चाहिए, BDO चाहिए, एक नौकरी सेटल लड़का चाहिए। तो फिर बताइए इस संभव कैसे हो सकता है। मुझे उसके लेवल के लिए, उस पर पहुँचने के लिए मुझे तो दहेज उनको देना होगा। अगर वो 20 लाख मांगता है तो मुझे उनसे ही शादी करना है। अगर मेरे घर वाले परिवार वाले चाहते हैं कि उसी से शादी हो, मेरी बेटी का IAS ऑफिसर ही हो लड़का हो, तो उस दहेज 20 लाख मुझे भरने के लिए मेरे मम्मी पापा क्या कर रहे हैं, वो दहेज को बढ़ावा ही दे रहे हैं। तो और ये एक बात इसमें भी ये आ जाती है कि आप दहेज तो भर दीजिएगा, लेकिन आप अपनी बेटी का घर नहीं बचा पाएंगे। मैं इसलिए ऐसा बोल रही हूँ क्योंकि ऐसा बहुत सारे केस ऐसा आया है कि जो तलाक जो हो रहे हैं वो सोच की वजह से, क्योंकि मैं अगर PG की हुई हूँ और लड़का IAS ऑफिसर है, तो हमारे और उसके में सोच में बहुत अंतर आ जाता है। वो अलग सोचता है, मैं बिजनेस कर रही हूँ तो मेरा सोच है कि मैं मालिक हूँ, खुद की मालिक मैं हूँ, और लड़का सोचता है कि ऑफिसर है वो तो सरकार का नौकर है। तो हमारे और उसके में बहुत अंतर आ जाता है। इस सोच के वजह से ही एक बात और भी मैं बताऊँ कि मैं पॉलिटिकल लड़की हूँ, मैं पॉलिटिक्स
के बारे में सोचती हूँ और इसका सोच में अंतर आता है। इसके वजह से हम शादी जो है किसी का सर्वाइव नहीं कर पाता। ये सबसे बड़ा रीजन है शादी न चलने का कारण कि हमारे और उसका सोच नहीं मिलने के कारण है। तो आप लोग ऐसा एक करिए कि अगर कोई भी समाज का बात कर रही है, मैं अपने समाज की नहीं, दूसरे किसी और भी समाज की, पूरे बिहार की बात कर रही हूँ मैं, ये कि जहाँ दहेज प्रथा तो खासकर बिहार यूपी में ही बढ़ा हुआ है। मुझे नहीं लगता कि दूसरी जगह बढ़ा हुआ। बिहार यूपी एकदम ज़्यादा ही बढ़ते जा रहा है दहेज प्रथा को लेके। और इसे ख़त्म करने का एक ही है कि आप अगर आपकी बेटी मैट्रिक की हुई है तो मैट्रिक का ही लड़का खोजिए। आपकी बेटी नौकरी कर रही है, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट हो, उस लेवल का खोजिए। आपकी बेटी अगर बिजनेस कर रही है तो बिजनेस का लड़का खोजिए कि उसका सोच मिल सके, एक दूसरे का कोऑपरेट कर सके कोई भी काम में, कोई भी बिजनेस में, तो ये रिश्ता भी चलता है और आप जितने में हैं उतने में ही आप सब चीज़ सलटा के चल सकते हैं। और मैं इतना ही बस कहना चाहूँगी, बस आप लोग खुद समझदार हैं, इस पर आप अपनी राय दीजिएगा और अपनी बातें रखिएगा। बस इतना ही, धन्यवाद।